बीते अगस्त की 5 तारीख से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वहां से आने के बाद भारत में लगभग 4 सप्ताह से रह रही हैं। भारत सरकार ने बेहद गोपनीयता और कड़ी सुरक्षा के बीच उनके और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना के रहने का इंतजाम किया है, लेकिन अब तक औपचारिक रूप से ये नहीं बताया है कि इस मामले में उसका अंतिम फैसला क्या होगा। और इसी बीच बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना का राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट रद्द कर दिया है और इसी बीच उनके प्रत्यर्पण की भी बात चलने लगी है। अब ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि अब भारत में शेख हसीना के रहने का कानूनी आधार क्या होगा। फिलहाल शेख हसीना के मुद्दे पर अगर हम देखें तो इस समय भारत के पास 3 विकल्प दिखाई देते हैं। पहला विकल्प बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के लिए किसी तीसरे देश में शरण लेने की व्यवस्था की जाए और वो ऐसी जगह हो जहां पर उनके सुरक्षित रहने की 100% गारंटी हो। दूसरा विकल्प शेख हसीना को राजनीतिक शरण देकर तत्कालिक तौर पर यहीं रहने की उनकी व्यवस्था की जाए। तीसरे विकल्प का चयन शायद इस समय संभव नहीं होगा, लेकिन भारतीय अधिकारी और पर्यवेक्षकों का ये मानना है कि कुछ दिन बाद परिस्थितियां बदलेंगी और ऐसी स्थिति में भारत बांग्लादेश में शेख हसीना की राजनीतिक रूप से वापसी का प्रयास कर सकता है। और इसकी जो वजह बताई जा रही है उसके अनुसार एक पार्टी या राजनीतिक ताकत के तौर पर आवामी लीग अभी खत्म नहीं हुई है और अपने देश लौटकर शेख हसीना अपने पार्टी की कमान संभाल सकती हैं। हालांकि राजनयिक हलकों में चर्चा है कि अगर भारत दूसरे विकल्प पर विचार करता है, यानी कि शेख हसीना को भारत में ही रखता है, तो इसका दिल्ली और ढाका के संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। और इसके साथ ये भी तय है कि अगर भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत ढाका शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करता है तो दिल्ली किसी न किसी दलील के आधार पर उसको खारिज कर देगी। पर्यवेक्षकों का यह मानना है कि शेख हसीना को न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए बांग्लादेश को सौंपना भारत के लिए व्यवहारिक विकल्प नहीं है। ऐसे में सीधे तौर पर कहें तो शेख हसीना के मुद्दे पर भारत के सामने यही 3 विकल्प खुले हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। हालांकि भारत के आखिरी औपचारिक बयान के मुताबिक शेख हसीना का भारत आना सामयिक था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीती 6 अगस्त को संसद में बांग्लादेश की परिस्थिति पर बयान देते हुए इस मुद्दे पर यानी कि शेख हसीना के भारत आने के मुद्दे पर फॉर द मोमेंट यानी फिलहाल शब्द का इस्तेमाल किया था और उसके बाद से सरकार की ओर से इस मामले में अब तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इसकी वजह यह है कि अब भी शेख हसीना को सुरक्षित रूप से किसी तीसरे देश में भेजने का प्रयास जारी है और अगर इसमें फौरी तौर पर कोई कामयाबी नहीं मिलती है तो भारत उनको अपने यहाँ राजनीतिक शरण देकर लंबे समय तक रहने में कतई नहीं हिचकेगी, क्योंकि भारत को अब भी उम्मीद है कि शेख हसीना के मामले में कुछ बेहतर ही होगा। अगर वो किसी तीसरे मित्र देश में रहेंगी तो वहां सुरक्षित रहेंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो दिल्ली सबसे खराब परिस्थिति के लिए भी तैयार है जिसके अंतर्गत शेख हसीना लंबे समय तक भारत में रह सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई तीसरा देश शेख हसीना को राजनीतिक शरण देने पर सहमत होता है तो वो दिल्ली से किस पासपोर्ट से उस देश की यात्रा करेंगी। और अगर इसका जवाब हम देखें तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। बांग्लादेश सरकार ने अगर शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द किया है तो भारत सरकार की ओर से जारी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स या परमिट के आधार पर तीसरे देश की यात्रा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो हजारों तिब्बती शरणार्थी यहाँ रह रहे हैं जिन्होंने कभी पासपोर्ट नहीं बनवाया है। ऐसे विदेशी लोगों के लिए भारत एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट टीडी तैयार करता है और लोग उसी के सहारे पूरी दुनिया घूमते हैं। ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं कि अगर कोई तीसरा देश शेख हसीना को शरण देने के लिए तैयार होता है
तो वो भारत सरकार की ओर से जारी ट्रेवल डॉक्यूमेंट पर संबंधित देश का वीजा लेकर आसानी से वहां पर आ जा सकती हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस बात के गहरे संकेत दिए हैं कि बेहद जरूरी होने पर भारत शेख हसीना को राजनीतिक शरण देने में कतई नहीं हिचकेगा और अपने देश में रखेगा, क्योंकि भारत इससे पहले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह को भी राजनीतिक शरण दे चुका है। खुद शेख हसीना भी वर्ष 1975 में सपरिवार भारत में रह चुकी हैं। लेकिन इस विकल्प को चुनने की स्थिति में दिल्ली को इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों पर इसका क्या असर हो सकता है, क्योंकि पर्यवेक्षकों का यह कहना है कि 1962 में दलाई लामा को राजनीतिक शरण देने का भारत और चीन के संबंधों पर असर पड़ा और दोनों देशों में कड़वाहट बढ़ गई। अब 65 साल बाद हमें उसका असर नजर आता है। भारत या दुनिया के बाकी हिस्सों में दलाई लामा को भले ही जितनी भी श्रद्धा की नजर से देखा जाता हो, लेकिन दिल्ली और बीजिंग के आपसी संबंधों में वो हमेशा गले की फांस बने रहे हैं। इसी आधार पर भारत के कई विश्लेषकों का यह मानना है कि भारत अगर शेख हसीना को यहाँ राजनीतिक शरण देता है तो ये बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संबंधों की मजबूती में बाधा बन सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस आंदोलन के जरिए शेख हसीना की सरकार को बांग्लादेश में सत्ता से जाना पड़ा, उसका एक भारत विरोधी पहलू भी रहा है। वह आंदोलन शेख हसीना के विरोध में जरूर था, लेकिन वह आंदोलन किसी न किसी रूप में भारत के विरोध में था। अब ऐसी स्थिति में अगर भारत शेख हसीना को राजनीतिक शरण देता है तो बांग्लादेश में एक गलत संदेशा जाएगा और उससे उस देश में भारत विरोधी भावनाओं को और उकसावा मिलेगा। भारत सरकार भी इस बात को समझती है। इसके बावजूद पहले विकल्प में कामयाबी न मिलने की स्थिति में उससे मजबूरन दूसरे विकल्प को चुनना होगा। इसकी वजह यह है कि दीर्घकालिक मित्र शेख हसीना को संकट में अकेले भारत नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि ये भारत के मित्र धर्म के खिलाफ भी है। भारत के शीर्ष नीति निर्धारकों का ये मानना है कि बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना की प्रासंगिकता या भूमिका अभी खत्म नहीं हुई है और उचित समय आने पर भारत के लिए उनके राजनीतिक पुनर्वास में मदद करना उचित होगा, क्योंकि आवामी लीग पर बांग्लादेश में अभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और पूरे बांग्लादेश में आवामी लीग का एक ताकतवर नेटवर्क है। उस दल की सर्वोच्च नेता के तौर पर शेख हसीना आने वाले दिनों में बांग्लादेश में लौट सकती हैं। ऐसे में भारत ने जब करीब 50 वर्षों के दौरान शेख हसीना पर जो राजनीतिक निवेश किया है, भारत उस पर किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं उठा सकता है, क्योंकि भारत का यह मानना है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हमेशा भारत के पक्ष की सरकार रही है और यही कारण है कि दिल्ली का एक असरदार तबका फिलहाल किसी भी हालत में शेख हसीना को राजनीतिक तौर पर खत्म मानने से इनकार करता है और वो मानता है कि शेख हसीना की बांग्लादेश में फिर से वापसी हो सकती है। हालांकि लोगों का कहना है कि शेख हसीना की उम्र 75 साल के ऊपर हो चुकी है, ऐसे में उनके राजनीतिक उत्थान की संभावनाएं नगण्य हैं। लेकिन बांग्लादेश में जब 80 साल के ऊपर यूनुस की सरकार बन सकती है तो आखिर शेख हसीना, जो कि वहां पर एक ताकतवर राजनीतिक घराने की रही हैं, उनका राजनीतिक पुनर्वास क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए भारत शेख हसीना के मुद्दे पर बेहद संवेदनशील है और किसी भी स्थिति में वो अपने ऐसे राजनीतिक मित्र को संकट में नहीं छोड़ सकता है।